Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. All right, after a long time I'm finally here. और इतने लंबे गैप के लिए आई रियली अपोलोजाइज. मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे एंड पे जो पर्सनली चल रही हैं, बस उसको हैंडल करते करते टाइम नहीं लग पा रहा था. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो आज मैं बात करूँगी कि अगर आप एफर्मेशन या कोई भी टेक्निक अगर आप कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करें कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो. और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है उसको आज हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बात को लेकर कि हमें तो इतना टाइम हो गया, हम तो ये भी टेक्निक कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे उनकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो रही है. तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड खास कर प्राइमरीली फोकस करते हुए कि हमें टेक्निक किस तरीके से करनी चाहिए, उसमें भी अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूं तो मैं एफर्मेशंस को लेकर मैं ज़्यादा बात करूंगी कि एफर्मेशंस अगर आप लगातार बोलते हैं तो आपको किस तरीके से उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको और बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम हो सके. देखिए, पूरा मैनिफेस्टेशन का जो गेम है ना वो माइंड बेस्ड है. पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टेशन है, जैसा मैंने कहा, माइंड बेस्ड है. और माइंड में सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि माइंड जब तक रीप्रोग्राम नहीं होगा, माइंड का रीप्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, माइंड जब तक रीप्रोग्राम नहीं होगा तब तक आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं होगी. ओके, क्योंकि सेम सोच से, सेम पैटर्न ऑफ थिंकिंग से, सेम थिंकिंग पैटर्न से सेम रिजल्ट आते हैं. ये बात ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी यहाँ लिखी है. जब तक ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. हमें अगर ये पता है कि हमें ये चाहिए तो हमें इसको भी चेंज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में. देखिए, कोई भी चीज़ ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि आप एफर्मेशंस कर रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है. अब एफर्मेशन सबसे पहले समझिए, इट्स जस्ट अ टूल है आपके माइंड पर काम करने का, और इस माइंड से मैनिफेस्टेशन होता है. ओके, ठीक है. ना एफर्मेशन जिस तरह का टूल है, ये टूल बहुत सारे वेरिएंट में आता है. एफर्मेशंस में आता है, सैट्स में आता है, आपके विजुअलाइजेशनल सीन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग मेथड, 369, बहुत सारे लोग होपोनोपोनो करते हैं, जिसके लिए जो काम कर जाए. ओके, ये सिर्फ टूल है, ये सिर्फ टूल है इस पूरे के पूरे साइकिल को कंप्लीट करने का. ठीक है, इस टूल में जब भी आप इन्वॉल्व होते हैं, जब भी आप अपने आप को इस टूल के साथ जोड़ते हैं, इससे आपके माइंड में परिवर्तन आता है, आपकी सोच में, आपकी थिंकिंग में परिवर्तन आता है, आपकी थिंकिंग में परिवर्तन आता है, और इस थिंकिंग पैटर्न से ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता है. राइट. तो एफर्मेशन हमें कितना करना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है, कितने एफर्मेशंस करें, कब तक करें. सबसे पहले आप अपना करंट स्टेट समझिए. करंट स्टेट मेरा क्या है? करंट स्टेट ऑफ माइंड में आप क्या फील कर रहे हैं? दो सिनारियो, लैक फील कर रहे हैं या न्यूट्रल हैं. ठीक है, अगर लैक हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, रोबोटिक एफर्मेशन पकड़ लेते हैं, रोबोटिक एफर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर न्यूट्रल हैं तो आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से जो एफर्मेशंस दिए गए हैं उसके टाइमिंग्स को डिवाइड करते हुए अपने दिन में 2 टाइम्स और मे बी 3 टाइम्स अ डे आप उसको रिपीट करते हैं. ठीक है, 3 टाइम्स पर डे आप उसको रिपीट करते हैं. ये जब रोबोटिक एफर्मेशन की बात आती है, इसमें ये बहुत मैटर करता है. अगर आप ये ना, इस लैक माइंडसेट में ना रह के, अगर आप न्यूट्रल माइंडसेट से किसी चीज़ को अफर्म कर रहे हैं, फिर चाहे रोबोटिकली अफर्म कर रहे हैं या उसको 2 या 3 बार में आप पूरे के पूरे एफर्मेशन को करते हुए सैचुरेट हो रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा. अगर आप लैक माइंडसेट में हैं तो रोबोटिकली आप 16 घंटे क्या, आप 16 दिन लगातार करते रहिए, 16 महीने करते रहिए. इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट इम्पैक्ट एंड यू विल बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि ये टायरिंग प्रोसेस है.
ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं थोड़ा सा ना इसको और टेक्निकली लेवल पे समझाती हूँ, टेक्निकल लेवल पे, तो आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। देखिए ये पूरा आपका दिन है, ये पूरा डे है, ठीक है। यहाँ पर आप सुबह उठ रहे हैं, ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर आप रात को सो जा रहे हैं, ये नाइट टाइम है, ठीक है। इसमें पूरे मिला के आपके 24 घंटे हैं, 24 आवर्स। इस 24 आवर्स में आपका स्लीपिंग टाइम भी है, राइट। इस 24 आवर्स के मैं आपको बताऊं, अगर आप एफर्मेशन कर रहे हैं, ये स्टेट यानी आफ्टर वेकिंग अप और ये स्टेट जब आप ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप हैं, ये दोनों स्टेट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, यहाँ पर आप ऑलमोस्ट ड्राउजी होते हैं। ये भी जो स्टेट है, यहाँ पर भी आप ऑलमोस्ट ड्राउजी होते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज ईजी टू अफर्म and impress your subconscious mind, impress subconscious when you are in drowsy state। तो ये हमने देखा कि 24 आवर्स में हमारा ये स्लीपिंग भी इंक्लूड होता है, और जैसा मैंने कहा कि मॉर्निंग और नाइट तक का टाइम है, जिसमें ये मॉर्निंग का टाइम और नाइट का टाइम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों टाइम पे आप ड्राउजी स्टेट में होते हैं, और ये ड्राउजी स्टेट में जो भी चीज़ आप अफर्म करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाता है इम्प्रेशन के लिए। इसलिए ये वाला जो टाइम पीरियड है इम्प्रेशन के लिए, ठीक है। इसलिए ये वाला जो टाइम है मॉर्निंग और नाइट का, मॉर्निंग एंड नाइट का इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको हम टेक्निकली समझेंगे कि ये क्यों हमें अफर्म मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए या हमें एक या दो बार में करना चाहिए। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, हम 1 घंटे का 1 से 2 आवर का टाइम मॉर्निंग में निकालते हैं, नाश्ता वाश्ता करके हम भाई फ्री हो गए, अब हमारे पास टाइम है, अब हम इस समय डेडिकेशन देना चाहते हैं अपनी एफर्मेशंस को। हम लगातार 1 से 2 घंटे का टाइम देते हैं एंड दैट्स इट, ये हमारा मॉर्निंग टाइम होगा। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं, हम मॉर्निंग से रिलेट करते करते हम नाइट टाइम में भी 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट हम यहाँ पर भी अफर्म कर सकते हैं। एक मेथड ये है, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में, ये जो 4 टाइम पीरियड हैं, आप अपने एफर्मेशन के टास्क को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यानी यहाँ पर सपोज करिए आपने 30 मिनट्स या 20 मिनट्स या और कम कर लीजिए, 15 मिनट्स यहाँ दिया, 15 मिनट्स यहाँ दिया, 15 मिनट्स यहाँ दिया, 15 मिनट्स यहाँ दिया, ओके। आप में पूरे दिन में मतलब गिन के 1 आवर दिया, लेकिन ये 1 आवर मैंने डिवाइड कर दिया अपने दिन को 4 पार्ट में। अब आप ये समझिए, कोई चीज़ जो आप सपोज करिए आपके पास ना 1 kg ऑफ कोई आइटम रखा है, सपोज करिए राइस रखा है, ठीक है। इसको जब मैं एक बार में खाने के लिए आपको कहूँ एट वंस, आप इस चीज़ को कर पाएंगे क्या कैपेसिटी के हिसाब से? पॉसिबल है, पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन क्या ये चीज़ आप इंजॉय कर पाएंगे? नो, राइट। इसी 1 kg के राइस को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और हर पार्ट को मैं किसी एक नए पैटर्न के साथ, नई डिश के साथ या नई तरीके के साथ दूं, क्या आप इसको ज़्यादा इंजॉय नहीं करेंगे? मोर इंजॉयबल हो सकता है उस समय आप खा भी लें पूरा का पूरा 1 kg राइस, ओके, लेकिन कम से कम एक चीज़ अश्योर्ड है कि इस पूरे के पूरे चीज़ को आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, प्लस ये ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि हर बार आपके पास कुछ यूनिक आ रहा है, राइट। माइंड भी इसी तरह से काम करता है। जब भी आप माइंड को फोर्सफुली, बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि लैक माइंडसेट में आप बैठे हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद महसूस कर रहे हैं कि भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, आप लैक माइंडसेट में हैं, तो आप जो पहले वाली चीज़ है इसको एट वंस करने की कोशिश करते हैं, ओके। इसलिए जो एफर्मेशंस जो होते हैं उनका मीनिंग ना तो आप इंजॉय कर पाते हैं, ना ही आप
इस मीनिंग से संतुष्ट हो पाते हैं, यानी सेटिस्फाई हो पाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे को नहीं मिलती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं इसी चीज़ को ये वाले पैटर्न से जब चलना स्टार्ट करूँगी तो एट वंस ना करके मैं मॉर्निंग में जब आप फ्री होके मैं आराम से बैठी हूँ, अपना नाश्ता वाश्ता करके मैं गाड़ी इंजॉय कर रही हूँ, अपना ड्राइविंग कर रही हूँ और मैं अफर्म कर रही हूँ, उसका मेरी लाइफ में मीनिंग कुछ और होगा। यानी मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में उसको शामिल कर लिया। ठीक है, सेम गोज़ फॉर माई आफ्टरनून मील। ओके, इस समय जब मैंने खाना खाने के बाद अपने आप को रिलैक्स करना चाहा तो उस दौरान मैंने आराम से 15 मिनट अपने आप को दिए, ताकि मैं माइंड को रिमाइंडर दे सकूं कि ये जो मैं बोल रही हूँ इसका एक मीनिंग है, और मैं उसको एहसास भी अच्छे से कर पाऊँगी। सेम गोज़ फॉर माई इवनिंग टाइम। मैं इवनिंग में जब घर पर वापस आ रही हूँ और मैं रास्ते में हूँ, मैं अपने सफ़र को एंजॉय करना चाहती हूँ, आई अफर्म इन द इवनिंग टाइम, और मैं अपने उस दिन को एक मीनिंग देते हुए उस एफर्मेशन के टाइम पीरियड को एंजॉय ज़्यादा करूँगी, राइट। एंड सेम गोज़ फॉर माई नाइट टाइम, क्योंकि नाइट में अब मेरा दिन ख़त्म हो रहा है और ये मीनिंग में ये जो एफर्मेशंस हैं मैं इनको और अच्छे से लास्ट जो मैं टास्क अपने दिन का कर रही हूँ वो मैं अफर्म कर रही हूँ, और मैं जो भी चीज़ लास्ट में रिपीटेडली बोलती हूँ या मैं रिपीटेडली करती हूँ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आखिरी थॉट, आखिरी इमेज या आखिरी फीलिंग के तौर पे जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट द सबकॉन्शियस माइंड इज़ गोइंग टू अंडरटेक फॉर गुड 8 आवर्स। तो सोने से पहले मेरे जो ये लास्ट 15 मिनट हैं इनको मैं और ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा इंजॉयबल बनाते हुए इसको रिपीट कर रही हूँ। डोंट यू थिंक ये जो हमने अभी सेकंड पार्ट देखा है इसमें हम ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे? प्लस हमें जो 3D से बार बार ट्रिगर मिलते रहते हैं, क्योंकि हमने एक बार कोई चीज़ मॉर्निंग में किया, हमने एक बार नाइट में किया, हम दिन के जो बाकी के 12 घंटे हैं जिसको हम 3D में इन्वेस्ट करते हैं अपने दिनचर्या के काम करते हुए, डोंट यू थिंक ये 12 घंटे एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है बिना इस रिमाइंडर के कि आप जो चाहते हैं वो ऑलरेडी रियलिटी बन चुका है। ऑब्वियसली ना 3D में कुछ भी हुआ आप फटाफट ट्रिगर्ड हो गए और आपने फटाफट से ये सोचना चालू कर दिया कि 3D में तो ये चल रहा है, मेरे उन एफर्मेशंस का क्या। आप उन एफर्मेशंस को मीनिंग दे ही नहीं पाओगे, उन एफर्मेशन से कभी भी कोई अच्छी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका जो सब कुछ, जो एक अवेयरनेस है वो सब कुछ 3D में लगी हुई है। तो जब मैं ये अपने 1 घंटे के, आप इसको चाहो 2 घंटा टाइम बना लो, 3 घंटा टाइम बना लो, टोटली आपके ऊपर है, लेकिन जब मैं इस पार्ट को इस तरीके से करती हूँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए, then it is going to make this whole experience first of all quite meaningful and secondly more satisfactory। ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, ओके। और ये लैक माइंडसेट से भी अगर आप कर रहे हैं ना, ये धीरे धीरे आपके इस लैक माइंडसेट को धीरे धीरे, मैं ग्रेजुअली बात कर रही हूँ, मैं एक दिन में बात नहीं कर रही हूँ, इस माइंडसेट से आपको निकालना चालू कर देगा, इस माइंडसेट से आप उभरना चालू कर देंगे, क्योंकि हर 2-3 घंटे के बाद आप एक 15 मिनट का रिमाइंडर दे रहे हैं अपने माइंड को। किस बात का? अपने उस एफर्मेशन का जो आप चाहते हैं कि वो आपकी डिजायर्ड रियलिटी से करंट रियलिटी में बन जाए, राइट। तो वहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में आप अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज्ड महसूस करेंगे, आप इतनी जल्दी चीज़ों से ट्रिगर्ड नहीं होंगे। एंड दिस इज़ अ टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड। आप जब भी इस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बहुत सारे लोग करते हैं कि 1-1 घंटे पे, वो हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो 4 टाइम का, जैसे बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम 4 टाइम का मील लेते हैं ना, कुछ भी हम खाते हैं, हम 4 टाइम तो ज़रूर खाते हैं दिन में। हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आफ्टरनून में हम लंच करते हैं, फिर इवनिंग में हम टी स्नैक्स कुछ ना कुछ लेते हैं, और नाइट टाइम में हमारा डिनर ज़रूर होता है। जब आप कुछ खाएँ तब आप 15 मिनट का टाइम एफर्मेशन के लिए दें। इससे बेहतर, इससे सरल, इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका आपके माइंड को सैचुरेट करने का और रिपीटेडली उसको वो एफर्मेशन दे के अपनी न्यू रियलिटी तक पहुंचने का और कोई है ही नहीं तरीका। आप रोबोटिक एफर्मेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस लैक माइंडसेट से नहीं,
इस लैक माइंडसेट से आपको ये चीज़ कभी भी रिजल्ट नहीं देगी। इसके लिए आपको हमेशा न्यूट्रल माइंडसेट का होना पड़ेगा। ये माइंडसेट आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। ओके, जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर स्टेबिलिटी, आप अपने आप की कॉन्शियसनेस को एंकर बनाएंगे ना, उतना ही 3D आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, उतना ही आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सी अगर भाषा में मैं आपको समझाऊं कि सपोज करिए कोई 300 पेजेस की कोई बुक है ना, 300 पेजेस की बुक आप एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको मैं ये 300 पेजेस की जो नॉलेज है, अगर मैं एक दिन में पढ़ने के बाद मैं पूछूं आपने क्या सीखा, वुड यू बी एबल टू टेल मी? आपके जो पॉइंटर्स आप लर्न करेंगे, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके से मुझे समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। लेकिन यही 300 पेजेस की बुक अगर मैं आपको कहूँ कि 30 डेज़ में आपको कंप्लीट करनी है, यानी हर दिन आपको 10 पेजेस जो हैं वो एवरीडे पढ़ना है, राइट। अब 10 पेजेस आप 5 पेजेस मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, 5 पेजेस इवनिंग में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जिस तरह से आप पढ़ते रहेंगे आप इसकी नॉलेज को रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। उस नॉलेज के साथ साथ उस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बेसिकली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो सिंपल सी कहानी है कि कोई चीज़ जो आपको रिपीट करते रहना है, माइंड को पहले हैबिचुअल बनाइए उस चीज़ के लिए, हैबिचुअल और हैबिचुअल बनाने के साथ साथ उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे पता है कि मुझे मॉर्निंग में 4 AM उठ के एक 5 किलोमीटर्स की रन पे जाना है, तो ये मेरे ऊपर है कि मैं उसको टास्क बना दूं या मैं उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करूं, क्योंकि मैं ये अनअवॉइडेबल प्रोसेस है, ये तो मुझे करना ही करना है। तो इस 5 किलोमीटर्स को एक सांस में ना दौड़ के मैं ये 5 किलोमीटर्स की रनिंग को हर एक बेंचमार्क को मैंने सेट करके उसको एक माइलस्टोन की तरह मैंने ट्रीट करना चालू कर दिया। एंड एवरी डे आई एम डूइंग समथिंग न्यू, आई एम गिविंग माई सेल्फ अ रिवॉर्ड, reward of telling myself how strong I am, reward of gifting myself a small piece of chocolate, maybe reward of putting a big picture of mine on the wall and stating that I am the winner। ये सारी बातें इस पूरे के पूरे प्रोसेस को enjoyable बनाएंगी और इससे मेरा माइंड जो है वो हैबिचुअल भी हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने इस एफर्मेशन के पूरे सेटअप को आज डिकोड किया है कि आप जो भी टेक्निक कर रहे हैं उस टेक्निक को करने का सबसे पहले रीज़न समझिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये टेक्निक हमारे लिए टूल है जो हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इस रीज़न के चलते मेरा करंट माइंडसेट कैसा है, ये करंट माइंडसेट मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। ओनली देन आई विल बी यूटिलाइजिंग दिस टूल एज ऑप्टिमम सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ, ओके। और तब मेरा ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इंजॉयबल हो जाएगा, ओके। नाउ दिस वॉज द पार्ट ऑफ एफर्मेशन। आप इस टेक्निक की जगह अगर आप सैट्स कर रहे हैं तो सैट्स इज समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल। हर किसी का अपना एक तरीका होता है सैट्स को करने का। मैं हमेशा जितने भी मेरे पर्सनलाइज क्लाइंट हैं मैं सबको यही कहती हूँ कि मॉर्निंग में और नाइट टाइम में, ये 2 टाइम आपको कभी मिस नहीं करना है, सैट्स आपको करना ही करना है। इसमें मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि एक आफ्टरनून का जो टाइम पीरियड है इसमें भी सैट्स कीजिए। लंच के बाद आप थोड़ी देर जस्ट 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी ही चेयर पे बैठ के इस पूरे सीन को विजुलाइज कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए कि ये विजुलाइज करते वक्त जब आप उसी रियलिटी में हैं जो आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी 3D में, आपको कैसा लगेगा। ये जो गैप आ रहा है ना आप माइंड को इसके बीच में, इस गैप में उसको ये मतलब एक आप स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक बूस्टर दे रहे हैं जिससे वो 3D की तरफ फोकस्ड ना करे,
जिससे किसी भी फॉर्म में वो 3D को रियल ना माने। वो हर बार जैसे बार बार 3D में आने लग जाता है, वैसे ही आप आफ्टरनून में फिर उसको एक डोज दे दिया, फिर जैसे 3-4 घंटे के बाद वो 3D में आने लग जाएगा, फिर आपने नाइट टाइम में, इवनिंग टाइम में उसको फिर से डोज दे दिया। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर होल माइंडसेट, ओके। और इसी से आपका माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से रीप्रोग्राम होता है, ओके। तो मुझे लगता है कि आज ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने जो आपको समझाया है, सही तरीका अपनी टेक्निक को आपके फेवर में काम करने का, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई, प्रॉपर अच्छे से आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपकी टेक्निक कौन सी है, आप कौन सी टेक्निक का डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है मैं उस टेक्निक पे भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर लिखिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अब मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपको कल। और कल मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आ रही हूँ, कोशिश करूँगी आपको एक डिफरेंट एंगल दिखाने की मैनिफेस्टेशन का। तो कल की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है। मैंने कॉन्टेंट ऑलरेडी तैयार करके रखा है, विल बी रिकॉर्डिंग प्रीटी मच वेरी सून। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोचिंग सर्विसेज लेने के लिए या सब्लिमिनल सर्विसेज लेने के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर। यहाँ पर आपको शिवानी मिलेंगी, शिवानी आपसे कोऑर्डिनेट करेंगी और आप मुझ तक, जब आपकी बुकिंग हो जाएगी, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स के बारे में। साथ ही साथ VIP मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। VIP मेंबरशिप में मैंने आज ही न्यू वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो वहाँ पर भी नेविल सर की टीचिंग्स को बहुत ही डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, विद डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मीनिंगफुल फॉर यू। सो अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में न्यू हैं, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टेप विच यू कैन टेक फॉर योर सेल्फ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन द होल जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप बहुत सीरियस क्लाइंट हैं और किसी पर्टिकुलर डिज़ायर में आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। इस गिवन नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर शॉर्ट टर्म कोचिंग लेना चाहते हैं, विच इज़ अवेलेबल फॉर 30 minutes एंड 60 minutes, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फॉर दैट ऑल्सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। अगर वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इस गिवन नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल कस्टमाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं या पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं, आप मुझे इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो yes, that's it for today. All right, so now I'll be meeting you very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.